गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है और इस कविता का नाम है ध्वनि। इस कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जन्म 1897 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। स्थान है पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब है कविता के अर्थ। हिंदी की कोई भी कविता हो उसमें 2 अर्थ छुपे होते हैं। पहला है शब्दार्थ, दूसरा है भावार्थ। शब्दार्थ, कविता में जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों का जो अर्थ निकलता है उन्हें कहते हैं शब्दार्थ। भावार्थ, कवि उन शब्दों के माध्यम से हमारे मन में कौन से भाव या हमें क्या शिक्षा या हमें कौन सा संदेश देना चाहता है, ये सब का सब भावार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। स्टूडेंट, मैंने इस कविता का पहला पद्यांश लिया है जो इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पूरे ही पद्यांश में एक नया शब्द आया है और वो शब्द है मृदुल, मतलब कि नई या कोमल। किसी भी पद्यांश की व्याख्या निकालने से पहले उसका प्रसंग निकाला जाता है। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। स्टूडेंट, जैसा कि ये आपकी बुक है, तो इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की ध्वनि कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। इस पद्यांश में कवि ने अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए कहता है कि उसके काव्य जीवन का अंत अभी नहीं होगा। ये तो हुई इस पद्यांश का प्रसंग। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। कवि अपने आलोचकों व निंदा करने वालों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके काव्य जीवन का अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि अभी अभी तो उनके उपवन में कोमल या नई वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से कवि के काव्य में भी नई नई कल्पनाओं व भावनाओं का संचार हुआ है। इसलिए उसके काव्य का जीवन का अंत अभी नहीं होगा। स्टूडेंट, तो ये है इस पहले वाले पद्यांश की व्याख्या। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गौत। इन 2 लाइनों में 2 शब्द हैं। पहला है पात, पात का मतलब होता है पत्ते, और गौत, गौत का मतलब होता है शरीर। कवि कहता है कि वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अब तो ये पेड़ भी कोमल शरीर जैसे हो गए हैं। आगे है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर।
इन 3 लाइनों में कर, कर का मतलब होता है हाथ, निद्रित, इसका अर्थ होता है नींद में डूबी हुई, और प्रत्यूष, प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल। तो इनका अर्थ है, कवि कहता है कि नींद में डूबी हुई कलियों पर वसंत अपने सपनों से भरे मधुर व कोमल हाथों से उन्हें जगाकर एक नए सवेरे का आरंभ करना चाहता है। स्टूडेंट, ये तो हुआ इस पूरे ही पद्यांश का शब्दार्थ। भावार्थ इस प्रकार से है कि कवि भी अपने काव्य में नए नए विषयों पर रचना कर युवाओं में उत्साह का संचार करना चाहता है, जिससे वे अपने अंदर से आलस व निराशा को छोड़कर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। स्टूडेंट, ये है इस पूरे ही पद्यांश का भावार्थ। हमने इस कविता के 2 पद्यांश पढ़ लिए हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन दोनों ही लाइनों में एक शब्द आया है तंद्रालस, जिसका मतलब होता है आलस्य और नींद। भावार्थ इस प्रकार है, कवि कहता है कि जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नवजीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। आगे है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन तीनों ही लाइनों में शब्द आया है अनंत, जिसका अर्थ होता है जिसका अंत न हो, अर्थात ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। तो व्याख्या इस प्रकार है, कवि अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उसे पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा, जिससे उसका अंत अभी संभव नहीं है। स्टूडेंट, यह है इस तीसरे वाले पद्यांश की व्याख्या। अगर हम इस पूरी ही कविता का भावार्थ देखें तो भावार्थ यह निकलता है कि कवि अपने जीवन से निराश हो चुके लोगों में उत्साह का संचार करना चाहता है, जिससे वे अपने पथ पर अग्रसर होकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। स्टूडेंट, आप सभी इस कविता को ध्यान से पढ़ोगे और आगे वाले लेसन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।